तो सब लोग इलेक्शन रिजल्ट सुनने में व्यस्त हो गए। 3 ही लोग हैं हम भी, आप लोग। 5 मिनट्स। ये आगे के श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब ये आत्मा का स्वरूप बताने जा रहे इसको नहीं समझेंगे तो आगे का भी कुछ समझ नहीं आएगा। हैं। हाँ, वही बात। वो सब एक दूसरे के सीक्वल में। चलिए, 5 की गिनती तो पूरी हुई, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य, नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कठोपनिषद के 17 मंत्र, 17, प्रथम अध्याय की सेकंड वल्ली के 17 मंत्र हमने कर दिए, यानी 1.2.7। अब आज 18th में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है? न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चितः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मंत्र बिल्कुल
गीता के दूसरे अध्याय के 20th श्लोक का क्यों क्या क्यों रिपीटिशन है। अब गीता का रिपीटेशन ही कह नहीं सकते, क्योंकि उपनिषद तो गीता के काल से बहुत पहले की रचना है, सतयुग की रचनाएं हैं, और गीता द्वापर युग की रचना है। इसलिए ये मानना चाहिए कि गीता में भगवान ने ये श्लोक, ये जो 18वां श्लोक है 1.2.18, जो कि तो यहाँ पर स्थापित कर, और इसके अर्थ को भी हम लोग गीता करते समय, सेकंड चैप्टर करते समय काफी विस्तार से देख चुके हैं। पर फिर भी यहाँ भगवान शंकराचार्य ने किस तरीके से, किस रूप में इस श्लोक की व्याख्या की है उसे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, विपश्चितम या विपश्चित, विपश्चित का अर्थ है मेधावी, न म्रियते व विपश्चिन्नाय न कुतश्चिन्न बभूव। मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न जायते तो न उत्पन्न होता है, न म्रियते न मरता है, और न ये किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब ये अनादि है, अज है, किसी दूसरे कारण का कार्य नहीं है। पर एक बात और विशेष बताई गई है, न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना। ये भी नहीं है कि किसी और रूप से अपने रूप को बदलकर ये रूप में आ गया हो, ऐसा भी नहीं। तो न किसी अन्य कारण से बना है, न स्वयं ही अपने आप को सृष्टि की है, बल्कि ये सदा से ही इसी रूप में था। इसलिए ये कहा कि ये, इसलिए क्या है, ये अजन्मा है, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत, सर्वदा रहने वाला, और पुरातन है, पुराणों। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यानी न किसी को मारता है, न हन्यते, न किसी को मारता है, न हन्य माने, और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ये अर्थ है। तो क्या लिख रहे हैं भगवान भाष्यकार, ये आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है। उत्पन्न होने वाली वस्तु सदा ही अनित्य ही होगी, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ उसमें वो 6 विकार अवश्य आ जाएंगे, अस्ति, जायते, वर्धते इत्यादि, विनश्यति। तो यहाँ उसके आरंभ विकारों का प्रथम और अंत, जायते और म्रियते, म्रियते, इन दोनों को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि आत्मा में कोई विकार नहीं। आत्मा में सब विकारों का निषेध करने के लिए न जायते व म्रियते ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि अंत के विकारों का निषेध किया जाता है। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित यानी मेधावी है।
क्योंकि आत्मा चैतन्य है। सत्य चित आनंद स्वरूप में जब हम चित्त की बात करते हैं तो वो चैतन्य भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये मेधावी है, क्योंकि इसमें जो चैतन्यता है, इसमें जो ज्ञान स्वरूपता है, वो कभी लुप्त नहीं होती। तो यहाँ दो बातें कही। एक तो किसी भी प्रकार का कोई विकार इस आत्मा में नहीं है, और इससे ये सिद्ध हुआ कि न उसकी न कभी उत्पन्न होता है, किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, न स्वतः उत्पन्न होता है किसी भी रूप में। वो सदा से ही है, अनित्य है, उसमें जन्म और विनाश नहीं है। और कभी लुप्त न होने के कारण चैतन्य स्वभाव, कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य स्वभाव के कारण इस चैतन्य स्वभाव में ज्ञान स्वरूप भी आ जाता है। जब हम चित्त कहते हैं तो चित्त यानी चैतन्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप दोनों होते हैं। तो चित्त स्वरूप यानी चैतन्यता और ज्ञान स्वरूपता उसमें है, तो ज्ञान है, तो इसलिए उसको मेधावी कहा गया। अब ये आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ कि अपने का ही ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हो, एक स्वरूप से दूसरा रूप बदल दिया हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। शाश्वत शब्द का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता, न कुछ एडिशन हो सकता है, न कुछ डिलीशन हो सकता है, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। जैसा है प्रारंभ से वैसा ही आज भी है और वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि जो अशाश्वत है वो ही क्षीण होता हुआ करता है। अब क्योंकि ये अशाश्वत अशाश्वत है और सदा से है, इसलिए ये पुराण भी है यानी पुराना भी है। पर यहाँ एक बात जो हम लोग दूसरे अध्याय में भी कर चुके हैं कि पुराणों कहने का अर्थ ये हो होता है कि जैसे हम अपने पुराण हैं, उनको पुराण क्यों कहते हैं? वो इतिहास नहीं है, वो पुराण है। क्या उनकी रचना पहले हुए जाने के बाद कारण से वो लोग पुराण कहलाते हैं, पुराने कहलाते हैं। पर उनमें जो विषय वस्तु बताई जा रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो आज भी रेलेवेंट है, तर्क संगत है। इसलिए हम उसे पुराना होते हुए भी आज के दिन में भी प्रासंगिक मानते हैं। इसलिए कहते हैं पुराण होते हुए भी वो नवीन है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु आज भी पुरानी नहीं है, वो नई है। इसलिए पुराण भी है यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है। अब इसका एक कारण उन्होंने और दिया। जो पदार्थ अवयवों के मेल से निष्पन्न किया जाता है यानी बनाया जाता है, वही इस समय नया है ऐसा कहा जाता है। नए पुराने की परिभाषा क्या करेंगे आप? जो आज बना उसको तो हम कहेंगे नया है, और कुछ समय बाद हम कह देंगे वो पुराना हो गया। तो नया वो है जो बनाया गया। आज बना इसलिए वो नया है, काल के हिसाब से वो नया है। तो नए की परिभाषा है कि किस काल में वो उत्पन्न हुआ, उस काल के हिसाब से जब हम गणना करेंगे तो नए पुराने की बात करेंगे। लेकिन जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो सदा से ही वैसे का वैसा था, उसमें नया पुराना कहाँ से आ सकता? यही वो कह रहे हैं। इस समय नया है ऐसे नहीं कहा जा सकता। जैसे घड़ा है, घड़ा को आज बनाया, नया घड़ा है, किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है।
क्योंकि घड़ा क्या है? विनाशशील है। क्यों? घड़े का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, फिर उसमें कुछ और विकार आए धीरे धीरे, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, नाश हो गया उसका। लेकिन आत्मा में हमने देखा ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे वो विनाशी हो सकता हो। अर्थात वो पुराण है, पुराना होते हुए भी वो जैसे का तैसा रह रहा है, और इसलिए वो आज भी नवीन ही है। अब क्योंकि ऐसा है, इसलिए शस्त्र द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती। अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त ही है। अब इसके बारे में, इस पॉइंट पर थोड़ी सी व्याख्या समझिए। आत्मा निरवयव होने से, अवयव कहते हैं जिसको बनाने के कुछ पार्ट्स को ज्वाइन करके जो चीज बनाई जाती है, उनमें से हर एक पार्ट उसका अवयव कहलाता है। तो आत्मा क्योंकि बनाया ही नहीं गया है, इसलिए वो निरवयव है, बाई डेफिनेशन निरवयव निरवयव है। तो आत्मा निरवयव होने से न तो उसमें कभी वृद्धि हो सकती है, न हानि हो सकती है। क्यों? कि हाँ, वृद्धि या हानि कब होगी? जब उसके किसी भी वस्तु के अवयवों में आप परिवर्तन कर दें। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनमें कुछ और एडिशन कर दें तो और वृद्धि हो गई, और उसमें से किसी एक पार्ट को घटा दें तो और उसमें हानि हो गई, यानी उसमें कमी हो गई। तो जिसमें अवयव है ही नहीं, उसमें ना वृद्धि का प्रश्न है और ना किसी भी प्रकार की हानि वाला प्रश्न है। अवयवहीन होने के कारण ही उसको शस्त्र, इसलिए वो शाश्वत हो गया। दूसरा पॉइंट, अवयवहीन होने से क्या सिद्ध कर रहे हैं? कि वो किसी के भी द्वारा मारा नहीं जा सकता। मारने की या विनाश करने की परिभाषा क्या करेंगे आप? कि जो किसी भी वस्तु के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, उसको बनाने वाले जो अवयव हैं, उनको अगर हम सबका नाश कर दें तभी वो वस्तु नाश हो जाएगी, अदरवाइज वो वस्तु नाश नहीं होगी। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं आकाश से। आकाश यानी अवकाश। आकाश को नॉर्मली हम लोग स्काई समझ लेते हैं, वो बात मत समझ। जिसको स्पेस कहते हैं एज सच, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह है, तो वो जो स्पेस है वो भी निरवयव है, और उसका नाश नहीं होता। आप कितने भी अस्त्र और शस्त्र चला लें, स्पेस कुछ कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा। इसलिए ये कहा कि वो आत्मा भी किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जाता। यही बात गीता में भगवान ने आगे कह दी कि न मारा जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न सताया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सारे पंचभूत हैं, और इन पंचभूतों का नाश नहीं किया जा सकता। पंचभूत सदा से है, जब तक सृष्टि है। इसलिए उसको कह दिया कि वो आत्मा को न जलाया जा सकता है, न मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो बनाए गए बाद में अवयव हैं। पर आत्मा ऐसा नहीं है, सदा से था, सदा से है, सदा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि इसलिए आत्मा शरीर में रहने पर भी, शरीर के कटने पर या विकृत हो जाने पर या मारे जाने पर मरता नहीं है। अब जो शरीर में आत्मा के होने का उदाहरण दिया, उसको आप समझिए घड़े के उदाहरण। घड़े में अवकाश है, ये हम सब जानते हैं। जो भी खाली स्पेस रह गई, थोड़ा पानी भर दिया, कोई भी दूध द्रव भर दिया हमने, सामान भर दिया, गेहूं ही भर दिए मान लीजिए, तो जो बाकी स्पेस खाली रह गई उसी को हम आकाश कहते हैं। तो जब घड़ा फूट गया किसी भी कारण से,
तो वो आकाश नाश हो गया क्या? घड़े के नाश के साथ आकाश का तो नाश नहीं होता ना। इसी प्रकार से ये आत्मा जो हमारे शरीर रूपी उसमें बैठा हुआ है गुहा में, वो शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता। और आप घड़े के चाहे कितने भी टुकड़े कर दें तो भी वो आकाश ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ना ये मारा जाता है, ना किसी को मार सकता है। आकाश में अपने आप में भी ये स्थिति नहीं है कि वो किसी को मार सके। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब इस प्रकार से उन्होंने ये समझा दिया कि ये जो आत्मा है, अभी जो हम पढ़ रहे थे, वो अंत में उन्होंने क्या कहा था कि इसलिए शरीर शस्त्र द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती। आकाश में रहकर भी, शरीर में रहकर भी वो आकाश के समान निर्लिप्त है। ये घड़े के उदाहरण से समझा दिया गया व्याख्या में। अब देखिए, नचिकेता का प्रश्न क्या था? नचिकेता का प्रश्न था कि मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाए। उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि शरीर के मरने और जन्मने से आत्मा में कोई विकार ही नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर के मरने और जन्मने से आत्मा में कोई विकार ही नहीं आता। अतः मरने के बाद और मरने के पहले और जीवन या उत्पन्न होने के, पैदा होने के पहले और जीवन काल में भी आत्मा का स्वरूप एक सा ही बना रहता है। तीनों स्थितियों में, उत्पन्न होने से पहले, शरीर के उत्पन्न होने से, पैदा होने से पहले, जब तक शरीर है उस काल में भी, जीवन काल में भी, और मृत्यु के बाद भी आत्मा का स्वरूप एक जैसा ही बना रहता है। इस प्रकार नचिकेता ने उसके प्रश्न का अध्याय की शुरुआत कर दी। ये बिगिनिंग है। अब इसके आगे ही आत्मा के स्वरूप के और प्रश्न आएंगे, जिनको बता रहे हैं यमराज धीरे धीरे कर। तो ये तो हो गया गीता का 2.20। अब हम, और यहाँ का हो गया 1.2.18। अब हम आ गए 19 पर। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मरा हुआ समझता है या मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा। ऊपर जो बात कही गई थी वो केवल इतनी थी कि शस्त्र आदि के द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरता। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात कह रहे हैं। ठीक है, आत्मा नहीं मरता, पर मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारे जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ये बात भी देखिए 2.19 में आ गई गीता के। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभय तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये सब वैसा का वैसा ही आ गया। ऊपर की पंक्ति में थोड़ा अंतर है शब्दों का, पर तात्पर्य वही है। वहां भी क्या कहा गया? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। ऐसे प्रकार के आत्मा को भी, कौन से प्रकार के आत्मा को? जो अभी बताया जाए कि शरीर के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता, ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला, देह को ही जो आत्मा समझेगा वो तो मान लेगा। तो किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है तो यह सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, तथा दूसरा मारे जाने वाला भी यह समझकर कि मैं मारा गया हूं, अपने आत्मा को मारा गया मानता है। तो ये किन लोगों के लिए बात की जा रही है? जो शरीर को ही आत्मा मानते। तो वो कह रहे हैं जो शरीर को मारता है वो समझता है कि मैंने इसकी आत्मा को मार दिया, क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है। और वो दूसरा भी, वो भी उतना ही अज्ञानी है, इसलिए वो भी समझता है कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए वो समझता है कि इसने मुझे मार दिया, यानी आत्मा का हनन हो गया। दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। क्यों? कि आत्मा अविकारी होने से मारा भी नहीं जा सकता और अविकारी होने से मार भी नहीं सकता। अब विकारी शब्द का अर्थ क्या है? विकार है कि मान लीजिए उसके मन में, आत्मा के मन में जब तक ये विचार न आए कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है, तब तक कैसे मारेंगे? किसी भी एक्शन के पहले, क्रिया के पहले उसके बारे में विचार बनता है, फिर वो विचार इट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आत्मा, यदि आत्मा अविकारी है, जिसमें कोई विचार करने जैसा कोई विकार है ही नहीं, तो वो मारेगा क्यों? मारने का उसके मन में विचार ही नहीं आएगा, इसलिए वो मारेगा नहीं। और अविकारी होने से, जैसे थोड़ी देर पहले बता दिया कि जैसे आकाश को नहीं मारा जा सकता, इसी तरह आकाश के समान अविकारी होने से उसे मारा भी नहीं जा सकता। यहां तक बात बहुत सिंपल है। लेकिन एक बात और इस भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिख दी। क्या लिख दिया? अतः धर्म अधर्म आदि रूप संसार, धर्माधर्म आदि रूप संसार, यानी धर्म और अधर्म आदि रूप संसार अनात्मज्ञ से ही संबंध रखता है, ब्रह्मज्ञ से नहीं। यानी जो अनात्म वस्तुओं को ही सही मान रहा है, वो सारा संसार तो उससे संबंध रखता है। और ब्रह्मज्ञ को, संसार ब्रह्मज्ञ के लिए संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तो क्योंकि श्रुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्म ज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकते, इसकी जरा सी व्याख्या को आप सब, क्या कहा जा रहा है? ये है कि यदि आत्मा सर्वथा विकारों से रहित है एवं आकाश की तरह निरवयव और सर्वव्यापक है, तो धर्म और अधर्म का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। यानी फिर ये संसार का जो व्यावहारिक सत्ता है वो पैदा ही नहीं होगी। इसका उत्तर ये दे रहे हैं शंकराचार्य जी, धर्म और अधर्म जिसका विषय है, जो व्यक्ति धर्म, मैं धर्म कर रहा हूँ या मैं अधर्म कर रहा हूँ, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये नित्य है या नित्य है,
जो व्यक्ति इस प्रकार का विचार करता है वो उसके लिए ये संसार अनात्मज्ञ का ही विषय है, जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, जो ज्ञानी नहीं है। यानी क्या अर्थ हुआ? अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति हो रही है। ये बात तो हम बार बार देख चुके हैं। जैसे अज्ञान के कारण ही रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही उस ब्रह्म में जो अधिष्ठान है सर्व का, अध्यस्त के रूप में इस जगत की या इस संसार की प्रतीति हो रही है। तो अब अगर ये संसार की प्रतीति हो रही है तो फिर इस संसार में व्यवस्था रखने के लिए धर्म और अधर्म की कल्पनाएं की गई हैं। ये सब व्यावहारिक सत्ता की बात है। धर्म की कल्पना से धर्म की कल्पना से पुण्य करके सुख की कल्पना, और अधर्म की कल्पना से पाप करके दुख की कल्पना। ये सारा संसार अज्ञान से ही प्रवृत्त है। इसलिए अनात्मज्ञ तो इस धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़ता है, मैं धर्म कर रहा हूं या धर्म कर रहा हूं। लेकिन जब अज्ञान से निवृत्ति हो जाती है तब उस ब्रह्म ज्ञानी को धर्म और अधर्म तथा संसार की दृष्टि नहीं बनती। जिसके लिए संसार है ही नहीं, उसके लिए संसार में धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जैसे गीता में कहा है 3रे अध्याय में कि अगर मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कर्म यदि अकर्म बन गए तो उसमें ना धर्म है ना अधर्म है ना वो पाप, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के फल के जनक नहीं होते। कर्म करते हुए भी जो अकर्म हो गया वो किसी फल का जनक नहीं होता। इसलिए उसके लिए क्या क्या धर्म है और क्या अधर्म है इसका कोई प्रश्न ब्रह्म ज्ञानी के लिए पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए तो संसार केवल कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न में रहते हुए हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य हो जाता है, पाप हो जाता है, किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंट कर दिया हमने, और इसी तरह हमने किसी को बहुत दान दे दिया, भगवान का मंदिर बनवा दिया, वहां दान दे दिया स्वप्न में। तो जैसे स्वप्न के धर्म से और स्वप्न के अधर्म से, स्वप्न के पाप से स्वप्न के पुण्य से किसी भी प्रकार का कोई फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता, इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी दृष्टि में तो ये सब कल्पित ही है ना। इसलिए उसके लिए ना धर्म का कोई महत्व है ना अधर्म का कोई महत्व है। इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि ये बात सोचने के कारण फिर व्यक्ति धर्म अधर्म से अलग हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति के बाद धर्म और अधर्म स्वतः ही निवृत्त हो जाए, क्योंकि संसार की ही कल्पना, संसार ही काल्पनिक रह जाएगा। इसके लिए एक और ये कोटेशन दे रहे हैं। एक और उपनिषद में कहा गया है कि संसार में जिसने भी नाम रूपात्मक अनात्मा से आत्मा को अलग कर दिया, जिसको यह ज्ञान आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं और मेरे संबंध, तो आत्म अनात्म विवेक हो गया, उसको करते हुए भी कर्तृत्व की प्रतीति नहीं होती। जो बात अभी कही जा रही थी स्वप्न के हिसाब से, वही बात यहाँ है। जो कुछ भी वो कर रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? फिर आ जाइए गीता के 3.27 पर। क्या कहा कि सारे गुण प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुणों में वर्तन वर्तन कर रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तनते। और मूढ़ व्यक्ति क्या समझता है? कर्म मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन जो मूढ़ नहीं है, अमूढ़ है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा ना।
इसलिए उसके लिए ना कोई धर्म है ना धर्म है, क्योंकि उसके द्वारा सारे किए कार्य धर्म अधर्म से ऊपर है। वो कोई कर्म कर ही नहीं रहा, इसलिए वो हमेशा निर्लिप्तता को प्राप्त हो। अब इसका दृष्टांत बताइए साहब, ऐसा कैसे होता है? इसका दृष्टांत सबसे पहले जो हम लोगों के मन में आता है वो है राजा जनक। पूरी मिथिला का राज्य शासन करते हुए भी उनको उस मिथिला के किसी भी वस्तु से व्यक्ति से कोई भी लगाव नहीं था। उन्होंने तो कह दिया कि इस जलती हुई मिथिला में मेरा कुछ नहीं जल रहा है। ये बात एक उपनिषद के उदाहरण में आई है। तो वो अलिप्तता के उदाहरण है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कर्म करते हुए भी वो कर्म से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वो कर्म कर्म बन जाते हैं, उनका कोई फल नहीं है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण, कृष्ण ने क्या क्या कर्म नहीं किए। बचपन में कर्म किए, इतने असुरों को मारा, फिर गोपियों के यहाँ चोरी की, उनके साथ रास रचाया, फिर पूरे महाभारत में पूरी 18 अक्षौहिणी सेना को मरवा दिया। पर उनके तो उनमें किसी प्रकार की लिप्तता हुई? तो ये कृष्ण और जनक इत्यादि जो हैं, ये इस बात के उदाहरण हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कर्तव्य करते हुए भी उसके कर्तव्य का कोई फल उसे भोगना नहीं पड़ता, इसलिए उसके धर्म और अधर्म स्वतः ही निरस्त हो जाते। अब हम आए 20वें मंत्र। ये थोड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। मंत्र तो वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला है। हम्म। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये आत्मज्ञान की तो बात आपने कर दी कि आत्मज्ञानी के लिए धर्म धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार ही नहीं रह जाता। तो फिर उस आत्मज्ञान को, वो आत्मज्ञान किस प्रकार का हो और उसके साधन क्या हैं, इस बात की बात कर बता इस बात को बता रहे। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्या कह रहा है? ये अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता। दो चीजें बताई गई। पहले तो आत्मा का प्रकार बताया, वो क्या है? अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा है। और वो रहता कहाँ है? जीव की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। गुहा कहते हैं गुफा को, छोटी सी जगह है वहां, उसमें वो स्थित है। तो ये तो हो गया उसका प्रकार। और उसको समझने का, उसको अनुभव करने का साधन क्या है? निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। अगर हमें आत्मज्ञान हो गया, आत्म दर्शन हो गया, तो फिर किसी भी प्रकार का शोक
हमारे मन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर तो हम आत्मरमण, आत्मतुष्टि, आत्म संतुष्टि में आ जाए, आत्म तृप्ति। तो अब इसका अर्थ पहले यहाँ पढ़ें। यहाँ अणु से भी अणु और महान से महान आत्मा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे भाष्य क्या है? आत्मा अणु से भी अणु, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर, तथा महान से भी महान, यानी पृथ्वी आदि महत परिमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है, यानी उनसे भी बड़ा है। संसार में अणु अथवा महत्व परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है, वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान हो सकती है। यानी अगर आत्मा न हो तो उसमें उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी। आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वो सत्ता शून्य हो जाती है। अतः ये आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि हैं। तात्पर्य क्या हुआ? कि जो कुछ संसार में दृश्यमान जगत में जो कुछ है, वो सब वही आत्मा ही है। और जो कुछ भी दिख रहा है, वस्तुएं, सो कॉल्ड चेतन प्राणी, वो सभी उसी की उपाधि हैं। उस उपाधि के कारण वो अलग अलग नाम और रूप दिख रहे हैं। लेकिन उन सब नाम रूपों के पीछे तत्वतः वही एक ब्रह्म है। जैसे आभूषणों के अनेक नाम रूप और आकारों के होते हुए भी वे सब तत्वतः स्वर्ण ही है, इसी प्रकार से ये जो तमाम जगत दिख रहा है, संसार दिख रहा है, जितनी वस्तुएं दिख रही हैं, वो अगर आत्मा न हो तो वो व्यर्थ हैं। तो आत्मा के होने के कारण ही वो वस्तुएं वस्तुओं के रूप में दिख रही हैं। यानी आत्मा ही अपने आप को इन इन नाम रूप में अभिव्यक्त कर रहा। It is being everything is being manifested. God is himself manifesting himself in this shape and form. अब ये बात आई, इसके एक आगे भी प्रश्न है कि ये रह कहाँ रहा है? नाम रूप वाली सबको आत्मा ही ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निक्षिप्त है, अर्थात अंतरात्म रूप से स्थित है। इसकी बात को आगे करेंगे। पहले थोड़ा सा ये समझें, ये जो परिमाण वाली बात आ रही है, तो क्या ये बात फिजिकल फॉर्म या फिजिकल मेजरमेंट की बात आ रही है? क्या आत्मा को हम किसी भी रूप में फिजिकल रूप से लंबाई चौड़ाई या वॉल्यूम के हिसाब से नाप सकते हैं? ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, ये हम कह सकते हैं? तो ये बात सही नहीं है। ये थोड़ा सा भाषा को समझना पड़ेगा। तो क्या है, आत्मा को परिमाण वाले के रूप में महान नहीं कहते। परिमाण से मतलब उसका मेजरमेंट या उसका वजन या उसका साइज, उसके आधार पर हम उसको छोटा या बड़ा नहीं कह रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसको एक साथ ही अणुतम व महत्तम कह दिया गया। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अब ये तो फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही वस्तु छोटे से छोटी भी हो और बड़े से बड़ी भी हो। तो इसलिए फिजिकल मेजरमेंट की, शेप एंड साइज की बात नहीं हो रही जब आत्मा को
परिणाम वाला, परिमाण वाला कह रहे हैं। परिमाण का अर्थ होता है मेजरमेंट, नाप। भाई वेट हो तो भी परिमाण है, भाई लेंथ एंड विड्थ हो तो भी परिमाण है, भाई वॉल्यूम हो तो भी परिमाण है। तो वो फिजिकल परिमाण की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो आत्मा में लगती ही नहीं है। भाई जो चीज छोटी होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी। हाउ कैन यू से कि ये मेरी जो ये छोटी सी पेन है ये छोटी भी है, लेकिन ये दुनिया के पहाड़ से बड़े पहाड़ से भी बड़ी है? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ये बात इस सेंस में नहीं कही गई है, फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से नहीं कही गई है। भौतिक जगत के हिसाब से आत्मा को छोटा या बड़ा या उसका साइज नहीं बताया जा रहा। तो फिर किस रूप में बताया जा रहा है? बताया जा रहा है सूक्ष्मता के अभिप्राय से आत्मा को अणु, और व्यापकता के अभिप्राय से महान कहता कहा गया। क्योंकि आत्मा सब में व्याप्त है, ये बात तो हम लोग शुरू से गीता में भी करते आए हैं। अब तक जो भी कुछ हमने उपनिषद में पढ़ा वो भी वही है कि आत्मा, या जिसको ब्रह्म का ईशोपनिषद में हमने कह दिया कि वो सब सब जगह सारे संसार में वही व्याप्त है। तो ब्रह्म कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध ही सब बातों का तात्पर्य है सारे उपनिषद का। तो ये जो आत्मा है या जो ब्रह्म है, वो छोटी से छोटी, यानी अणु से भी छोटी कोई चीज हो सकती है तो वो आत्मा है। और महान से महान, पृथ्वी मान लो महान, आकाश मान लो कि भाई उसका तो कोई पता ही नहीं लगता कहाँ तक उसका एक्सपेंस है, फैलावट है। तो उससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है तो आत्मा। इसलिए उन्होंने कहा उसकी आत्मा की सूक्ष्मता और व्यापकता के अनुसार इसको बताया जा रहा है। आकार में महान आकाश आदि भी आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही वे व्याप्त हैं। आत्मा से ही व्याप्त है का मतलब व्याप्त है कहना ही नहीं है। जब ये कह दिया कल्पित है तो बस आत्मा में ही कल्पित है। जैसे हम कहते हैं ना कि सर्प कहाँ है, सर्प रज्जू में ही कल्पित है। तो रज्जू जितनी बड़ी उतना बड़ा सर्प, जितनी लंबी उतना लंबा सर्प, जितनी मोटी रज्जू उतना लंबा सर्प, जितना जिस कलर की रज्जू उस कलर का सर्प। तो इसी प्रकार, और वो सब क्या है? वो सब कल्पित है। किसमें कल्पित है? रज्जू में। इसी प्रकार ये जो संसार है, इसके जो भी नाम रूप और आकार हैं, वे सब इसी में कल्पित हैं। यानी वो भगवान, वो ब्रह्म, वो आत्मा इस पूरे जगत की हर वस्तु में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में व्याप्त है। क्यों? वहीं फिर रज्जू के अवधारण से समझ लीजिए। रज्जू और सर्प को हम क्या कहते हैं? कि सर्प में रज्जू सर्प के उस कण कण में व्याप्त है। क्योंकि रज्जू जितनी, जैसा अभी मैंने कहा, जितनी मोटी है उतना ही वो सर्प है, जितनी लंबी रज्जू है उतना ही लंबा वो सर्प है, जितने जिस कलर की है उतना ही उस कलर का वो सर्प है। तो वो रज्जू उसके कण कण में व्याप्त है, पर सर्प रज्जू के किसी भी कण में व्याप्त नहीं है, क्योंकि वो कल्पित है। बिल्कुल यही बात यहाँ कही जा रही है कि सूक्ष्मता के अभिप्राय से आत्मा को अणु और व्यापकता के अभिप्राय से महान कहा जा रहा है। आकार में महान आकाश भी आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से वे व्याप्त हैं। और क्यों है? कार्य अपने कारण से व्याप्त ही रहता है। तो अगर ये मान लें कि जगत ब्रह्म का कार्य है तो ब्रह्म कारण हो गया। तो कारण सदा ही कार्य से सूक्ष्म होगा और उसके गुण भी कार्य में आएंगे, और कारण ही कार्य में व्याप्त रहेगा। सोने के किसी भी आभूषण में स्वर्ण ही स्वर्ण व्याप्त है, मिट्टी के किसी भी पात्र में
मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है, और मिट्टी उस घड़े के आकार से सूक्ष्म है, तभी वो उस आकार को ले पाई। तो इसलिए कार्य अपने कारण से व्याप्त रहता है, आकार उनसे भी महान है, इसलिए आत्मा उनसे भी महान हो गया। पृथ्वी और आकाश इत्यादि जो हैं, आत्मा से अधिक न कुछ सूक्ष्म है और न व्यापक है। आकार की छोटापन या बड़ापन एक भौतिक जगत की वस्तु में संभव नहीं, परंतु आत्मा कैसी है, जो पहले के मंत्र में बता दिया कि उसका कोई परिणाम नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसका किसी भी न कोई आकार है न कोई परिमाण है। और क्योंकि भौतिक जगत में छोटापन बड़ापन एक साथ संभव नहीं है, पर आत्मा आकारवान परिमाणवान है ही नहीं, अतः उक्त अर्थ में एक साथ ही वो अणु भी है और महान भी है। अब ये बात तो समझा दी, लेकिन अब एक जो बात आगे कही गई उसको देखिए। इस और क्या कहा गया, अब ये आत्मा रहता कहाँ, जो छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा है, वो मान लिया कि हमारे हृदय की ग्रंथि में रहता है। शरीर के हृदय रूपी गुहा में, छोटी सी गुफा में रहता ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो वो ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, वो हमारे यानी हर प्राणी के हृदय रूपी गुहा में रहता है। अब वो गुहा कितनी हो सकती है, आप कह सकते हैं क्या चींटी में भी आत्मा तो है ना, तो चींटी के हृदय में कौन सी वो है जिसमें वो रह लिया। अरे अभी तो कहा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है वो। तो चींटी से भी छोटा कोई जीव हो, कोई वस्तु हो, जीव कोई छोड़ दीजिए, तो आत्मा उसमें भी है। अणु के भी अगर विभाग आजकल कर लिए गए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन इत्यादि, तो उनसे भी छोटा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा शरीर की छोटी से छोटी गुफा में रह सकता है, और शरीर छोटे से छोटा भी हो सकता है और हाथी जैसा बड़ा भी हो सकता है। इसलिए उसमें दोनों चीजें हैं, छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। तो ये वहां रहता है। अब तीसरी बात जो कही गई है वो और इम्पोर्टेंट, वो क्या कही गई है कि वो आत्मा का दर्शन कैसे होता। फिर से पढ़िए इसको, मंत्र को। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता। इंद्रियों के प्रसाद का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से समझ लीजिए, इंद्रियों की कृपा से समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इंद्रियों की कृपा तो हो नहीं सकती, इंद्रियां तो जड़ है, इसलिए इंद्रियों का माध्यम ही कह सकते हैं हम। तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा की उस महिमा को देखता, ये कैसे संभव है, इस बात का क्या तात्पर्य है। अब ये देखिए कि जब कोई छोटी चीज होती है, तो जो हृदय के छोटे से छिद्र में घुस छिपा हुआ है, गुफा में, हृदय की गुफा में छिपा हुआ है आत्मा, उसे देखें कैसे। तो उसी के बारे में उदाहरण दिया जा रहा है कि कभी कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, हमारी जो दृष्टि है वो बाहर की सब वस्तुओं से हटकर कंसंट्रेट होकर सिर्फ उसी वस्तु को देखने में लग जाती, तभी वो वस्तु हमें दिखने लगती है। हमारी नेत्र की रश्मियों को है, बना दे कुछ भी। चाय तो बाद में पी लेंगे, तो ठंडा देंगे शरबत। तो हमारी जो आंखों को इधर उधर जाने से, भाई अर्जुन को भी क्या पूछा उन्होंने, पुरुष द्रोणाचार्य ने
कि इस चिड़िया का तुम्हें वध करना है, बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। दूसरों ने तो कहा हमें पेड़ भी दिख रहे हैं, और जो जरा जो ज्यादा बेटर थे उन्होंने कहा हमें तो वृक्ष की लताएं लताएं दिख रही हैं। तीसरे ने कहा हमें चिड़िया दिख रही है, और अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो वही बात है, हमारी दृष्टि का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना हम छोटी से छोटी चीज को देख पाएंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप में आई को कंसंट्रेट करके हम छोटी वस्तु को देख लेते हैं, ऐसे ही आत्मा के दर्शन के लिए अगर हम उसे छोटे से छोटा मान रहे हैं, बड़े से बड़े में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटे से छोटा मान रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हमको मन को विषयों में बिखरने से रोकना होगा। मन को विषयों में बिखरने से रोकना होगा, और रोक कर क्या करना होगा, आत्मा पर केंद्रित करना। अब ये आत्मा पर केंद्रित क्यों होगा, कैसे होगा? कामना ही मन को इधर उधर आकृष्ट करने वाली होती है। उसके हटने पर ही, कामना के हटने पर ही मन की एकाग्रता संभव। इसलिए क्या कहा गया, निष्काम पुरुष जिसमें कामना नहीं है। अगर उसमें कामना नहीं है तो उसको उसकी दृष्टि संसार की वस्तुओं पर, मैं और मेरा पर, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पर नहीं है। इसलिए वो निष्कामता ही कहा गया। अब जो व्यक्ति निष्काम हो गया, उसकी आत्मा, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो मन है, अब कहाँ हो गया, वो एकाग्र हो गया उस आत्मा के ऊपर। कामना निवृत्त होने से क्या हुआ, कामना की प्राप्ति करने के लिए तो इंद्रियां क्या रहती हैं, प्रयत्नशील रहती हैं। 2.62 2.63 यही तो बता रहा है कि ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो हमें क्रोध आ गया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम इत्यादि इत्यादि। तो अगर कामना ही नष्ट हो गई तो उस व्यक्ति का मन शांत हो गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कामना निवृत्त होने पर बुद्धि और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, और वो शांत इंद्रियों के द्वारा फिर हम अपने उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, यानी हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। जब बाहर से हमारा दृष्टि हट गई तो फिर अंतर्मुखी तो हो जाएंगे, बाह्य मुखी हैं अभी हम। लेकिन जब इस तरह से हमें निष्कामता आ गई, निष्काम हो गए, कामनाएं समाप्त हो गई, तो निष्काम हो जाने से बहिर्मुखता के मार्ग बंद हो गए, और फिर हम आत्ममुखी हो गए, आत्मोन्मुखी हो गए, आत्मा की ओर हमारा ध्यान हो गया। तो इससे हमें आत्मा का दर्शन हुआ, यानी हम आत्मरमण करने लगे, आत्मा में पहुंच गए, आत्मदर्शन हुआ। और आत्मदर्शन करने पर, सारी कामनाओं को छोड़ने पर, आत्मदर्शन हो जाने से समस्त शोक निवृत्त हो जाते हैं। शोक क्यों निवृत्त हो जाते हैं? शोक तभी तक है जब तक हम अपने आप को संसार का हिस्सा समझते हैं। क्या, मैं करता तो मैं भोगता, और फिर मैं अगर भोगता तो सुख और दुख, तो करता भोगता सुखी दुखी, ये सब कहाँ से आ रहा है? केवल अपने आप को शरीर समझकर कामनाओं के लिए कर्म करने से ही आ रहा है। अविद्या, कामना और कर्म, तो जब वो कर्म ही खत्म हो गए तो सारे शोक ही समाप्त हो गए। इसलिए जो उन्होंने यहाँ कहा श्लोक में, मंत्र में क्या कहा था, कि आदमी शोक रहित हो जाता है।
21 में देखिए, 21, 20 में वो फिर शोक रहित हो जाता है। और इसके कारण से, और वो शोक रहित कब होगा? जब वो आत्मोन्मुखी हो गया, तब वो क्या समझेगा कि मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही तो बाहरी जगत से संबंध तोड़ने का, बाहरी जगत के लिए मार्ग जाने के बंद होने का यही तो आशय है। तो फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा तो, में तो कोई शोक है नहीं। शुद्ध बुद्ध मुक्त शोक रहित आत्मा है। तो इसलिए वो व्यक्ति जब आत्मोन्मुखी हो जाता है तो शोक रहित भी हो जाता है। और इंद्रियों को निष्कामता निष्काम होने पर उसकी इंद्रियां और मन उसे विचलित नहीं करते, उसको संसार की ओर आकृष्ट नहीं करते। इसलिए वो आत्मोन्मुखी होकर उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। भले ही वो आत्मा बहुत छोटे से हिस्से में, छोटे से रूप में वहां बैठी हुई है, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन केवल उस आत्मा पर रहता है, किसी भी दूसरे डिस्ट्रैक्टिंग सब्सटेंस पर या वस्तु पर नहीं। तो इस प्रकार से आज हमने केवल ये 2-3 मंत्र कर पाए। अब नेक्स्ट सेशन में फिर आगे देखेंगे कि अब ये देखिए, धीरे धीरे आत्मा के प्रकार को समझाते जा रहे हैं यमराज। 18वें से शुरू हो गया। 18वें से पहले 17वें में तो क्या था कि ओम का आलंबन लेकर आप आत्मा को समझिए। अब यहाँ आत्मा का प्रकार भी समझा दिया, उसको प्राप्त करने के साधन भी समझा दिए, और आगे और भी तरीके बताएं। तो ये धीरे धीरे आत्मा के बारे में जो उसकी जिज्ञासा है नचिकेता की, उसको शांत करने के लिए आत्मा के बारे में बता रहे। वो प्रसंग चल रहा है। कठोपनिषद का ये महत्वपूर्ण भाग है आत्मा के बारे में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। नारायण नारायण। राधे नारायण। राधे। राधे भाई साहब। राधे। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे।